नमस्ते। हमारे भारत टूर सीरीज के इस दूसरे भाग में एक बार फिर से सबका बहुत बहुत स्वागत है। मान लीजिए मैं आपका वो लोकल गाइड हूँ जो आज आपको आम टूरिस्ट स्पॉट्स और भीड़ भाड़ वाले रास्तों से बहुत दूर ले जाने वाला है। आज हम सीधे उन सीक्रेट और छुपी हुई परंपराओं की बात करेंगे जो असल में इस जगह की जान है। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं, क्योंकि आज का सफर सच में माइंड ब्लोइंग होने वाला है। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के एजेंडे में हम देखेंगे कि कैसे यहाँ भक्ति एक अनोखा रूप लेती है। फिर हम यहाँ की अनगिनत भाषाओं और त्योहारों की जीवंत ऊर्जा पर नजर डालेंगे और अंत में भारत के उस प्राचीन वैश्विक प्रभाव को समझेंगे जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। भारत का टूर जारी है, उम्मीदों से परे। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे भक्ति जैसी एक अमूर्त चीज जमीन पर उतरकर बिल्कुल चौंकाने वाले और एकदम लोकल भौतिक रूप ले लेती है। इसी कड़ी में हमारा अगला विषय है भक्ति और पशुओं के प्रति श्रद्धा, पवित्र बंधन। यहाँ जानवरों के जीवन के प्रति एक ऐसा गहरा और पवित्र रिश्ता देखने को मिलता है जो अलग अलग राज्यों में पूरी तरह से रचा बसा है। अब यहाँ जो चीज सबसे दिलचस्प है वो ये नंबर है, 25,000। जरा सोचिए, राजस्थान के करणी माता मंदिर में 25,000 से भी ज्यादा चूहों को रखा गया है। और कमाल की बात यह है कि उन्हें यहाँ सिर्फ जानवर नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें पवित्र मानकर उनकी बाकायदा पूजा होती है। मतलब इंसान और प्रकृति के बीच का ये एक बिल्कुल ही अलग और अनोखा रिश्ता है ना? और देखिए, ये अनोखी श्रद्धा सिर्फ किसी एक स्थानीय मंदिर तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश में तो ये सम्मान सीधे सरकारी स्तर तक पहुंच जाता है। वहां गायों की भलाई और उनके संरक्षण के लिए बाकायदा एक पूरा का पूरा अलग मंत्रालय ही बना दिया गया है। चूंकि देश के एक बड़े हिस्से में गायों को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए उनके कल्याण को सुनिश्चित करना शासन का एक बेहद अहम हिस्सा बन गया है। और जानवरों के प्रति ये जो गहरा सम्मान है ना, ये सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं रुकता। ये चीज़ यहाँ के लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी और खान पान में गहराई से बसी हुई है। लाखों करोड़ों लोग जो प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करते हैं, वो सब मिलके इस जगह को दुनिया की सबसे बड़ी शाकाहारी आबादी वाला क्षेत्र बनाते हैं। जीवन का सम्मान करना यहाँ की लाइफस्टाइल का एकदम बेसिक उसूल है। चलिए अब शांत और सौम्य पशु भक्ति से आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने अगले सेक्शन पर। भाषाएं, बोलियां और त्योहार, आवाजों का एक मिश्रण। अब हम मानव अभिव्यक्ति और उस विशाल सांस्कृतिक विविधता में गोता लगाएंगे जो इस देश की असली पहचान है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से इस देश की विविधता के विशाल पैमाने को दर्शाती है। 22 आधिकारिक भाषाएं और 1600 से भी ज्यादा बोलियां। सोचिए जरा, हर एक बोली महज बात करने का जरिया नहीं है, बल्कि वो अपने आप में हजारों साल पुरानी कहानियां, गीत और प्राचीन परंपराएं समेटे हुए है। ये फैक्ट तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। अकेले महाराष्ट्र राज्य को ही ले लीजिए, वहाँ इतनी अलग अलग भाषाएं और बोलियां मौजूद हैं जितनी यूरोप के कई देशों को एक साथ मिला दें तब भी शायद ना हो। ये साफ दिखाता है कि यहाँ कैसे हर कुछ मील पर भाषा और संस्कृति का रंग पूरी तरह से बदल जाता है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी भारी सांस्कृतिक और माइक्रो लेवल की भिन्नताओं के बावजूद ये पूरा समाज एक साथ कैसे जुड़ा रहता है? खैर, इसका जवाब है साझा रीति रिवाज। यहाँ पूरे साल में 1000 से भी ज्यादा मान्यता प्राप्त त्योहार मनाए जाते हैं। यही वो त्योहार हैं जो इन करोड़ों अलग अलग आवाजों को एक डोर में पिरो देते हैं। उदाहरण के तौर पर इन दो सबसे बड़े त्योहारों के कॉन्ट्रास्ट को महसूस कीजिए। एक तरफ दिवाली है, रोशनी का त्योहार जो अंधेरे को मिटाकर देश के हर एक घर को जगमगा देता है। और दूसरी तरफ होली है, रंगों का त्योहार जो रास्तों और गलियों को एक जीते जागते रंग बिरंगे कैनवस में बदल देता है। ये राष्ट्रीय रीति रिवाज सच में एक बेहद खूबसूरत और एकजुट वास्तविकता बनाते हैं। अब आते हैं आज के हमारे इस टूर के सबसे अहम और क्लाइमैक्स वाले सेक्शन पर, प्राचीन खजाने और आविष्कार, वैश्विक प्रभाव। लोकल परंपराओं से थोड़ा आगे बढ़कर अब वक्त है ये देखने का कि इस भूमि ने पूरे इतिहास में दुनिया को क्या-क्या ऐतिहासिक और अमूल्य तोहफे दिए हैं। अब जरा एक सेकंड के लिए इस सवाल पर सोचिए, हीरे, शतरंज और शैम्पू के बीच आखिर क्या समानता हो सकती है? थोड़ा अजीब और रहस्यमयी लग रहा है ना? पर सच तो ये है कि ये तीनों ही चीजें इसी धरती से निकले हुए कुछ सबसे अप्रत्याशित और बेहद कीमती खजाने हैं।
अगर हम इतिहास की टाइमलाइन को देखें तो ये जमीन दुनिया भर में हीरे के व्यापार का सबसे पहला और असली पालना रही है। दुनिया की पहली ज्ञात हीरे की खदानें यहीं मिली थीं। और तो और दिमागी कसरत वाला जो शतरंज का खेल हम खेलते हैं, उसकी भी मातृभूमि यही है। यहाँ तक कि जिस शैम्पू का हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। शैम्पू वाला ये फैक्ट सच में काफी दिलचस्प है। शैम्पू शब्द असल में एक संस्कृत शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है मालिश करना। आज की मॉडर्न शैम्पू की बोतलों के आने से बहुत पहले प्राचीन काल से ही यहाँ के लोग अपने बालों को धोने और संवारने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया करते थे। तो इस विजुअल सफर को हम सोर्स मटेरियल के इस बेहद शक्तिशाली कोट के साथ समेटते हैं। ये एक पूरी दुनिया है, एक ऐसा ब्रह्मांड जो अपनी सहस्राब्दी पुरानी कहानी हर उस व्यक्ति को सुनाता है जिसके पास देखने के लिए आंखें और महसूस करने के लिए दिल है। कहने का मतलब है कि यह महज एक साधारण देश से कहीं ज्यादा है। और जाते जाते ये सवाल मैं आपके विचारों के लिए छोड़ता हूँ। इस विशाल और निरंतर चलने वाले सांस्कृतिक ब्रह्मांड में ऐसे और कौन से छिपे हुए इतिहास हैं जो अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? ये एक ऐसा कल्चर है जो आपको हमेशा और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक करता है। तो आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ इस दिलचस्प खोज में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।